एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे भी मास्टर में, जिसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप करते हैं। तो चलिए जा लेते हैं। ये ग्लव्स देख रहे हैं आप, इनको टैक्टिकल ग्लव्स कहते हैं। ये जो यहाँ पर नकल है वो हार्ड नकल है। अगर आप साइकिलिंग करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो आपके लिए ये ग्लव्स बहुत ही बेहतर होंगे। व्हाट्सएप पे पूछिए कैसे इसकी बुकिंग होनी है, अगले दिन ही इसका डिस्पैच हो जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अननोन गनमैन्स की तरफ से नहीं, अब आ रही है अननोन कुक की तरफ से। अननोन कुक ने पाकिस्तान के अंदर एक कांड कर दिया है और ये कांड भारत के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बुरा है। असल में मीर साजिद, जो कि 26/11 के मुंबई हमले में ताज होटल पे जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है और इसके द्वारा ही जो वहां पर टेररिस्ट थे उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे थे कि किस हॉस्टेज को मारना है, कैसे मारना है, ये सारी चीजें बताई जा रही थी और ये लगातार कन्वर्सेशन में था अपने लोगों के। तो इसको पॉइजन दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक कुक गायब है डेरा गाजी सेंट्रल जेल में, जहां पर ये जेल के अंदर था। 15 साल की इसको सजा सुनाई गई थी। वो किस लिए था मैं उसकी भी डिटेल बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर इस अननोन कुक के द्वारा इसको पॉइजन दे दिया गया और कुक गायब है। इसको ढूंढने की कवायद चल रही है। बात इसकी करते हैं तो साजिद मीर को एयरलिफ्ट किया गया है और पाकिस्तान की आर्मी के जो हॉस्पिटल है उसमें भेजा गया है। 15 साल की जेल इसको इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान पर FATF का दबाव था और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए उसको इस प्रकार की जो टेररिस्ट एक्टिविटी वाले लोग हैं उनको जेल के अंदर भरना था। पर जेल के अंदर भरने के बावजूद उसको ये प्राइवेट कुक दिया गया था और इसी प्राइवेट कुक की तरफ से कांड किया गया है। यानी कि जो तैयारी है, जो प्लानिंग है, वो बहुत पहले से की जा रही होगी, तभी तो प्राइवेट कुक ऐसा पहुंचा वहां पर जिसने कि इसको पॉइजन दे दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी घातक लेवल की प्लानिंग इस प्लानिंग करने वाले इस मास्टरमाइंड पर ही कर दी गई है, इस मास्टरमाइंड के दुश्मन के द्वारा। अब इस मास्टरमाइंड का दुश्मन कौन है? इसने तो वैसे इंटरनेशनली काफी जगह पे टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाई है, पर ये भारत का मोस्ट वांटेड, हम तो कहेंगे कि नंबर 1 टेररिस्ट ये था भारत के लिए। तो हो सकता है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इस पर ये कार्रवाई करवाई गई हो। किस इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई होगी, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और हाँ, साजिद मीर जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक मरा नहीं है, ये वेंटिलेटर पे है, ICU पे है। हम ये कामना करेंगे कि मर जाए। बात करते हैं भारत और मालदीव के रिश्तों की। मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट आए थे उनका ये कहना था कि 75 जो भारतीय जो मिलिट्री पर्सन हैं जो कि मालदीव के अंदर पोस्टेड है उनको भारत वापस लेकर जाए, और ये डिमांड भारत के द्वारा मान भी ली गई है। ये चीज जब COP28 में भारत के प्रधानमंत्री मालदीव के प्रेसिडेंट से मिले तब ये चीज क्लियर हो गई, भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है और ये मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा भी है, ट्वीट करके भी कह दिया है कि भारत ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही साथ परसों मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि कोर कमेटी ग्रुप बनाया जा रहा है जो कि आगे चल के भारत और मालदीव के रिश्तों को और कैसे प्रगाढ़ किया जाए इस चीज पर बातचीत करेगा। भारत की तरफ से ऑफिशियल से कह रहे हैं कि उनकी संप्रभुता है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर वहां के प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं उसको हमें मानना चाहिए, इसी नाते ये डिसीजन लिया गया है। बात करते हैं F-35 की। एक बहुत हास्यास्पद चीज हुई है जो कि अमेरिका बहुत पहले से करता है और कई कंपनियां इस तरह की चीजें करती हैं कि पहले माल सस्ता बेच दो और उसके बाद उसकी महंगी रिपेयरिंग करो। पर साउथ कोरिया के साथ ऐसा नहीं हुआ है। साउथ कोरिया के साथ महंगा माल भी उनको मिला है, साथ ही साथ रिपेयरिंग भी महंगी हो रही है और ये महंगा माल F-35 है। साउथ कोरिया की एयरफोर्स के द्वारा 40 F-35 खरीदे गए हैं, जिनमें कि एक अभी कुछ दिनों पहले ऐसा दुर्घटना उसके साथ हुई थी जो कि बर्ड के लड़ने से हो गई थी, चिड़िया के लड़ने से हो गई थी और उसमें इतनी ज़्यादा डैमेज हो गया है, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि अमेरिकन कह रहे हैं, भाई लॉकहीड मार्टिन ये कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर भी खराब हो गया है, इसका इंजन भी खराब हो गया है, बहुत सी चीज़ों में डैमेज हुआ है और इस पर 140 बिलियन वोन लगने वाले। वोन साउथ अफ्रीका की करेंसी है। अब आप सोचिए 110 बिलियन वोन में एक एयरक्राफ्ट आया और उसको बनाने का, उसको रिपेयर करने का खर्चा 140 बिलियन वोन आ रहा है। मतलब कुछ $100 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट, उसको $107 मिलियन बनाने में, रिपेयर करने में खर्च आ जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने कहा भाई नहीं, हमें इसको रिपेयर नहीं कराना, इसको हम रिटायर कर देना चाहिए। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इसीलिए इतने ज्यादा बुरे हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा महंगा है। अभी भी जितने भी लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही विकसित देश हैं और उनको अमेरिका का क्लोज देश ही माना जाता है और अमेरिका उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि भाई ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करोगे तुम सबसे ऊपर हो जाओगे। एक्चुअल में अमेरिका खुद मानता है कि ये जो F-35 है ये उतना अच्छा एयरक्राफ्ट उनसे नहीं बना है जितना कि वो चाहते थे। वो F-16 को रिप्लेस करना चाहते थे पर ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ बन गई जिसमें कि खर्चा ज़्यादा है। F-16 में खर्चा कम है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल वो अपने F-35 की जो फ्लीट है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके मास प्रोडक्शन पे बढ़ावा देने के लिए
अन्य कंट्रीज़ को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं और उनके वहाँ बिक्री के साथ साथ उनके जो F-35 है वो भी सस्ते रहते हैं, उनका मेंटेनेंस भी हो पाता है। अगर केवल अमेरिका इसका इस्तेमाल करे और बड़ी संख्या में इस्तेमाल करे तो उनको महंगा पड़ेगा, बजाय कि पूरा विश्व इसका इस्तेमाल करे, और तब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और इसका सस्ता दाम हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने सबको गोली दी हुई है। साउथ अफ्रीका को भी ये पता चलने लगा है। बात कर लेते हैं भारत के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं या ये जो अलगाववादी ग्रुप हैं या कह सकते हैं कि टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, ये सभी म्यांमार के अंदर जो जुंटा राज चल रहा है उसके कारण बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। असल में प्रो डेमोक्रेसी जो मिलिशिया हैं वो अभी की जो जुंटा राज है, सैन्य राज है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और ये जो लड़ाई है वो भारत के बॉर्डर तक पहुंच गई है। हमने कुछ दिनों पहले भी ये सुना हुआ है। अब भारत के बॉर्डर में म्यांमार की तरफ जो भारतीय नॉर्थ ईस्ट के जो टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट हैं, वो सब रहते थे अपना कैंप बनाकर। अब इनके लिए प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि म्यांमार की तरफ से, उनकी जुंटा राज की तरफ से काफ़ी एयर स्ट्राइक इनकी तरफ किया जा रहा है। एक्चुअल में वो अपने प्रो डेमोक्रेसी मिलिशिया को मारने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी जद में ये भी आ रहे हैं। इसीलिए तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना था कि एक बहुत पुरानी मणिपुर की मिलिशिया ग्रुप या आप कह सकते हैं टेररिस्ट ग्रुप, जो कि सबसे पुराना उनका टेररिस्ट ग्रुप था, अलगाववादी ग्रुप था, उसने भारत के साथ शांति समझौता साइन कर लिया है। वो कारण यही है, इनके पास, इनके वहाँ पर म्यांमार में होने की वजह से इन पर दबाव ये हो रहा है या ये प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप को ज्वाइन करें या म्यांमार की सेना को ज्वाइन करें कि भाई किसी की तरफ से लड़ें। और इन्होंने चुना भी, और जिस साइड को ये चुन रहे हैं इनके लोग फालतू में मारे जा रहे हैं क्योंकि इनका टास्क तो वो है नहीं कि म्यांमार को देखें, इनका टास्क तो अपने लोगों को देखने का था। और ये जो मानकर चल रहे थे कि हम अपने लोगों को देखेंगे, उनके लिए अलग राष्ट्र बनाएंगे, या चीन इनको पैसे देता था, ये जो भी पैसे देता था, इनका जो मोटिव है वो भटक रहा है। इसीलिए अभी सोच रहे हैं कि भैया मोटिव से भटकने से बेहतर है, अपने लोगों को मरने देने से बेहतर है कि भारत के साथ ही हाथ मिला लो और पीस अकॉर्ड साइन कर लो। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अभी इन मिलिशिया ग्रुप पे बहुत अच्छा दबाव बनाया जा सकता है जो सिनेरियो चल रहा है। आप क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।